और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे राजा हत्याकांड की और शिलोंग पुलिस इंदौर पहुंच गई है। जी हां, इंदौर में अब एसआईटी जांच कर रही है। देवास नाका स्थित फ्लैट की तलाशी बाकायदा ली गई है। फ्लैट में सोनम के रुकने की जानकारी मिली है। वही फ्लैट जो हमने बंसल न्यूज पर भी आपको दिखाया था। फ्लैट मालिक से बातचीत भी हमने कराई थी, लेकिन फ्लैट मालिक से एसआईटी की टीम ने भी पूछताछ की है। तो सोनम के भाई से भी पूछताछ करेगी एसआईटी। ये सबसे अहम अपडेट आपको बता दें, सोनम के भाई गोविंद से पूछताछ की जाएगी क्योंकि वो भी उस वक्त शिलोंग में मौजूद था जांच के दौरान। और उससे पहले भी ये बात सामने आ रही थी कि सोनम के साथ हवाला कारोबार में भी इसका नाम हो सकता है। ऐसे में सोनम के भाई गोविंद से पूछताछ काफी अहम होगी। एसआईटी जल्दी उससे कई सवाल के जवाब लेगी। सोनम के बैंक खातों पर भी इस बार नजर है एसआईटी की, क्योंकि बैंक खाते खंगाले जा रहे हैं। हवाला की खबर मिल रही है, करोड़ों के ट्रांजैक्शन होने की भी बात सामने आ रही है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सेन इंदौर से जुड़ गए हैं। अखिलेश, टीम वहां पर पहुंची है, जांच कर रही है बाकायदा उन तमाम जगहों पर जो भी आपने दिखाई भी थी, वो जहां पर सोनम रुकी थी वो जगह भी। लेकिन बड़ी खबर ये भी आ रही है कि जिस पर सबसे ज्यादा संदेह है वो सोनम का भाई भी हो सकता है, जो कि राजा की फैमिली से मुलाकात कर रहा था बाकायदा और संवेदना प्रकट कर रहा था। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल ललित, सोनम मामले में जो एसआईटी टीम है वो अब इंदौर पहुंच चुकी है। ऐसी जो जानकारी वहां के एसपी और डीआईजी ने भी दी है, और इसको लेकर लगातार जिस प्रकार से पहले भी कयास लगाए जा रहे थे कि जो सोनम है वो हत्या करने के बाद सीधे इंदौर पहुंची थी और यहाँ पर एक होटल और उसके साथ ही राज के घर और एक फ्लैट पर रुकी थी। इसकी जो जानकारी है वो पूछताछ के दौरान सोनम और राज ने बताई थी, और उसी को लेकर कहीं ना कहीं पर जो टीम है वो इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच कर रही है। आज जो केस का रिक्रिएशन भी टीम के द्वारा किया गया था। सोनम को और उसके साथ ही तमाम जो आरोपी है उन्हें लेकर जो टीम है वो सोहरा भी पहुंची थी, और वहाँ पर भी जो फॉरेंसिक जो सबूत है वो भी एसआईटी ने जुटाए हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं पर जाकर अब जो जानकारी सामने आ रही है कि जो फ्लैट मालिक है उससे भी पूछताछ की गई है, क्योंकि देवास स्थित नाका स्थित जो फ्लैट है इस पर जो सोनम है वो लंबे समय रुकी। यानी कि जब जिस प्रकार से इंदौर में 15 दिनों तक सोनम ने फरारी काटी और उसके बाद इसी फ्लैट में उसके होने की जो जानकारी है वो एसआईटी टीम को मिली थी। और उसके बाद कहीं ना कहीं पर जिस प्रकार से जो राजा का जो सामान, मोबाइल और उसके साथ चेन की और उसके साथ जो ब्रेसलेट और अंगूठियाँ जो नहीं मिली है, तो संभवतः एसआईटी को यह भी आशंका थी कि इसी फ्लैट पर जो सोनम है उसने ये छुपाया है। तो कहीं ना कहीं पर जाकर इस फ्लैट के मालिक से भी पूछताछ की गई है, फ्लैट की पूरी जांच की गई है। एसआईटी राजा जो सोनम है उसके घर पर भी पहुंचेगी और उसके साथ जो गोविंद है उससे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि हवाला कारोबार से जुड़े होने की जानकारी निकलकर सामने आई थी, जिसमें करोड़ों रुपए का जो लेन देन का जो जानकारी है वो भी पुलिस को कहीं ना कहीं पर और क्राइम ब्रांच को और एसआईटी को मिली थी, और उसी के आधार पर कहीं ना कहीं पर अब हवाला से भी इस पूरे मामले को जोड़कर देखा जा रहा है। तो संबंधित जिस प्रकार से गोविंद लगातार राजा के परिवार से मिल रहा है, और कहीं ना कहीं पर जो राजा के परिवार से मिलने के बाद वो ये सोच रहा था कि वो किसी न किसी तरीके से बच जाए। लेकिन जिस प्रकार से अब एसआईटी की टीम है वो अब यहाँ पर पहुंची है, गोविंद से पूछताछ करेगी, क्योंकि हमने गोविंद से भी बातचीत की थी। गोविंद ने साफ तौर पर कहा था कि जो मेघालय पुलिस है उसने उसे पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन अब जो मेघालय पुलिस है वो खुद इंदौर पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं पर अब उससे भी पूछताछ की जाएगी, और हवाला कारोबार से जुड़े हुए तमाम जो एविडेंस है वो इंतजार रहेगा। अखिलेश, क्या कुछ पूछताछ एसआईटी करती है गोविंद से और क्या कुछ खुलासे होते हैं खासतौर पर इंदौर से इस पूरे मामले में? फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। नजरें आप बनाए रखिएगा।